हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका टॉपिक का नाम है रीति रिवाज और आभूषण एवं आभूषण। बात समझ में आई? कौन से रीति रिवाज हैं, कौन सी प्रथाएं हैं और कौन सा आभूषण। इस तरीके से इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम करेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिलेगी कहाँ पे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो क्या है कि पीडीएफ साथ में रहेगी, तो क्या है कि वीडियो में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ना वो आपको दिमाग में आती जाएगी और पीडीएफ बगल में रहेगी। तो ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ। और एग्जाम अभी पास में है तो पढ़ते रहो। तो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा? आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। ठीक है, और मोटिवेशन जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो वीडियोस जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितना मतलब व्यूज भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और नॉन सब्सक्राइबर से व्यूज आ रहे हैं, तो भाई नॉन सब्सक्राइबर वालों सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कैसे करना है? रेड बटन को दबा देना है। ठीक है, सब्सक्राइब कैसे करना है? ये रेड बटन दबा दी और उसके बाद ये बेल आइकन दबा दो, ऑल पे कर दो, तो ये आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। बात खत्म। उसका अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, इसे हटा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा आभूषण या सुरलिया आभूषण पहना जाता है? कहां पे पहना जाता है सुरलिया आभूषण? तो सुरलिया आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। ठीक है ना, याद रखना। और गले में पहनने वाले और आभूषणों की अगर मैं बात करता हूं तो और आभूषण कौन से हैं? गले में पहनने वाले हालरो है, हांसली है, पोत है, चंद्रमाला है। ठीक है ना, ये सब गले में पहनने वाले आभूषण हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो समाधि प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया? 1844 में। ठीक है ना, समाधि प्रथा को जो है वो जयपुर रियासत ने किया और समाधि प्रथा को खत्म किया और 1844 में किया। ठीक है, तो एक जयपुर के वो थे पॉलिटिकल एजेंट जिन्हें लुडलू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे कौन? पॉलिटिकल एजेंट थे कौन? लुडलू नहीं है, लुडलू है। ठीक है, लुडलू है। इनके प्रयासों से 1844 में क्या हुआ कि जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो नाम याद रखना है कि लुडलू ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध मतलब क्या होता है कि लाइन से खड़े होते हैं ना, तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? तो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को बोलते हैं मिसल। मिसल जो होता है, मिसल आपको पता होगा कि मराठियों में वो होती है, एक डिश होती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, मिसल पाव भिड़े जी बोलते हैं ना। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या बोला जाता है? तो देखो, वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी को बोलते हैं हम सामेला। मतलब इसमें तो देखो समझने की कोशिश करना कि जो लड़की होती है, जब लड़का जो होता है वो अपने ससुराल में जाता है। ठीक है, ये है आपकी लड़की। ठीक है, और ये है आपका लड़का। ठीक है, तो लड़का जब जा रहा है लड़की के घर, मतलब कहाँ जा रहा है? अपने ससुराल में जा रहा है। तो लड़की के जो पापा हैं, ठीक है, वो अपने सगे संबंधियों से लड़के को मिलाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम सामेला बोला जाता है। मेल मिलाप को क्या बोलते हैं? इसी मिलाप को सामेला बोला जाता है। और सामेला को मधु पर्क भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। ये सामेला और इसको मधु पर्क भी बोला जाता है, याद रखना ये चीज। तो रिलेट करके इसलिए बताया जिससे क्या होगा याद रखें। सामेला मतलब मेला लग जाता है, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया? तो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का आपने ऐड देखा होगा, राजस्थान टूरिज्म का जो ऐड था उसमें क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव बोलते हैं। तो सीधी सी बात, संस्कृति में किसको सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है? अतिथि सत्कार को दिया गया। नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव, मनोरंजन नहीं, अतिथि सत्कार को सबसे ज्यादा स्थान दिया गया। राजस्थान में क्या होता है? हमारे यहाँ अतिथि को भगवान की तरह पूजते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे, रिलेट करके बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों में प्रचलित जो लीला मेरिया संस्कार है,
ठीक है, लीला मेरिया संस्कार, ये जो जितने भी क्वेश्चंस में ये चीजें आई हैं ना, जैसे लीला मेरिया संस्कार किससे रिलेटेड है, तो आपको लिख लेनी है, बगल में लिख लो या क्वेश्चंस करते रहना, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो लीला मेरिया जो है ना, वो रीति रिवाज है, वो विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? शादी से। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान की सेना के द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली राशि। मतलब क्या हुआ कि जैसे राजस्थान की सेना है, वो कई किसी गांव के पास बैठ गई, पड़ाव डाल लिया, तो गांव के लोग क्या होने उसे भोजन कराएंगे, तो भोजन कराने के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली जो लाग है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके उस लाग को बोलते हैं, कौन सी लाग? खिचड़ी लाग बोला जाता है। बात समझ में? ऐसे याद रख लेना कि खिचड़ी खिला रहे हैं तो खिचड़ी लाग बोलेंगे। बात याद रखने की को आप कैसे भी याद रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है। राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत मतलब विवाह के बाद जो है स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है। मतलब क्या इसमें क्या बोल रहा है कि इसका सरनेम चेंज नहीं होता। ठीक है, सरनेम चेंज नहीं होता। बात समझ में? तो ऐसा कौन सा वो है किस समाज में? तो सांसी समाज में ऐसा होता है। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है कि जो सरनेम होता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, बात समझ में आई ना? सांसी समाज में ऐसा होता है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सांसी समाज में होता है ऐसा। अब गोरबंद कहाँ का आभूषण है? गोरबंद की अगर मैं बात करूं तो गोरबंद जो है ना, गोरबंद आभूषण जो है वो याद रखना है आपको कि ये ऊंट के लिए है। ठीक है, ऊंट के गले में जो होता है पश्चिमी राजस्थान महिलाओं के द्वारा नहीं होता, सीधा ऊंट के गले में बांधा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में इसीलिए रीड नहीं करता क्योंकि क्या होता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कि ऊंट के गले में, तो और मतलब बता देता हूँ क्योंकि वैसे ही वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, इसीलिए। तो गोरबंद आभूषण किसका है? ऊंट के गले का आभूषण है, तो मतलब ऊंट की गर्दन में पहनाया जाता है। ठीक है, और इस गर्दन में पहनाया जाएगा तो इसे गलपट्टा बोल सकते हैं। ठीक है ना, और इस जो गलपट्टे पर है ना, इस आभूषण पर क्या होता है? कांच, मोती और फूंदे लगाए जाते हैं। ठीक है, कांच होता है, देखा होगा आपने, वो गूगल करके देखना ऊंट की फोटो राजस्थान में, तो पता चल जाएगा आपको, कांच, मोती और फूंदे लगे होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है, भीलों के द्वारा जो सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उसे क्या बोलते हैं? पोत्या बोला जाता है। ठीक है ना, तो वैसे भी राजस्थान की जो शान बोलते हैं पगड़ी को, आपने देखा होगा अभी सचिन पायलट जी ने पहनी थी पगड़ी, कौन सा दिवस था मुझे याद नहीं आ रहा। तो पगड़ी जो होता है वो राजस्थान समाज की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या बोलते हैं? पोत्या बोलते हैं। और अगर भीलों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर कोई और वस्त्र बांध लिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? पोतिया बोलेंगे। ये तो पोतिया है और ये पोतिया है। ठीक है, पगड़ी के स्थान पर अगर दूसरा वस्त्र बांध लिया तो पगड़ी के स्थान पर अन्य वस्त्र बांध लिया तो, ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे कर लेता हूं पहले मैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेमंद क्या है? मेमंद क्या है? तो मेमंद की अगर मैं बात करूं तो मेमंद जो है वो सिर का आभूषण होता है। ठीक है, सिर का आभूषण होता है, किसके द्वारा पहना जाता है? ठीक है, सिर का आभूषण होता है और किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियां, मतलब लड़कियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या बोला जाता है? अब देखो ये तो हो गया, और सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को एक जनरलाइज टर्म है, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या बोलते हैं हम? चूड़ा रत्न बोलते हैं, चूड़ा रत्न बोलते हैं। ठीक है, चूड़ा रत्न बोलते हैं। समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक किया करो, अच्छी लगी तो शेयर किया करो दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी भला हो थोड़ा सा और मेरा भी हो भला, कर भला हो भला। 12वां क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, और आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये चीज कि सती प्रथा को कौन से गवर्नर जनरल ने किया था गैर कानूनी घोषित। तो देखो राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो बूंदी की रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 1822 में किया गया था। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि राजा राममोहन राय ने कोशिश की। कौन? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय और उनके साथ विलियम बेंटिक। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने क्या किया? 1829 में, ठीक है, इस प्रथा पर रोक लगा दी, इस प्रथा पर रोक लगा दी 1829 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा की अगर मैं बात करूं तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा है।
ठीक है। और राजस्थान में 1961 ईस्वी में सागरी निवारण अधिनियम पारित करके बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसकी ये प्रथा कब खत्म हुई? ठीक है, ये प्रथा कब खत्म हुई? सागरी प्रथा कब खत्म हुई? तो ये हुई थी 1961 में सागरी निवारण अधिनियम के द्वारा खत्म की गई। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई कहां जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सीधी सी बात। तो ये आपके क्या है, आभूषण है, ये आपके क्या है, अंग है, किस अंग में पहनते हैं? तो देखो हालरों की अगर मैं बात करूं तो हालरो जो है वो गले में पहना जाता है, तो सही बात है। गोखरू की मैं बात करूं तो गोखरू जो है वो कलाई पे पहना जाता है, कलाई समझते हो ना, जिसपे कलावा बांधते हैं, ठीक है ना, जनेऊ बांधते हैं, जनेऊ बांधते हैं ना, दिवाली पे बांधा होगा आप लोगों ने। तो गोखरू जो है वो कलाई में पहना जाता है। और रखन की मैं बात करूं तो रखन जो है वो बाजुओं में ना पहन के दांत में पहना जाता है, ठीक है। और नेगरी जो है वो कमर पे पहना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात को विदा करते समय वधू के द्वारा प्रत्येक बाराती, ठीक है, प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन एवं उपहार जो दिए जाते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, बारात विदा करते समय जो धन और उपहार दिए जाएंगे ना, बारात विदा करते समय धन और उपहार दिए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका रंगबरी, ठीक है ना। तो क्या बोला जाता है? रंगबरी बोला जाता है। एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैरकानूनी घोषित किया गया। तो डाकन प्रथा को सर्वप्रथम जो है ना वो उदयपुर में घोषित किया गया गैरकानूनी। अब डाकन प्रथा के बारे में मैं बात बताता हूँ कि डाकन प्रथा की अगर मैंने बात करी है डाकन प्रथा की, तो राजस्थान डाकन प्रथा जो है ना वो राजस्थान की कई जातियां जो है वो कौन कौन सी जातियां डाकन प्रथा से रिलेटेड कौन सी जाति है? भील जाति और मीणा जाति, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो होता है ना वो स्त्रियों पे डाकन होने का आरोप लगाते और उन्हें मार देते थे, ठीक है। तो इस प्रथा से बचाने के लिए डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैरकानूनी घोषित किया गया था। कहां पे? उदयपुर में घोषित किया गया था, ठीक है। और उदयपुर में, और कब किया गया था? 1853 में किया गया था, ठीक है ना। और किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? जेसी ब्रूक ने किया था। किसने किया था? जेसी ब्रूक, ठीक है, जेसी ब्रूक ने किया था। और कहां किया था? खेरवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर में भी कहां पे? खेरवाड़ा में किया था। बात समझ में आई? उदयपुर में खेरवाड़ा में किया था, बात समझ में आई। और 1853 ईस्वी में किया था और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में किया था, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में किया था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामंतों को प्राप्त विशेष अधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा जो है वो खड़ा होता था। कितना तगड़ा सम्मान देते थे इनको, ठीक है। तो वो ये चीज क्या बोला जाता था? तो ये चीज बोली जाती थी आपका ताजीम बोली जाती थी। बात समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है कि जब सामंत आएंगे और जाएंगे तो महाराणा खड़ा हो जाएगा इज्जत में, वाह। तो इसमें क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम? ताजीम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के अग्रभाग को क्या बोलते थे? ठीक है, तो सेना के अग्रभाग को जो बोलते थे वो बोलते थे हम क्या? हरावल बोलते थे। सेना के अग्रभाग को बोलते थे हम क्या? हरावल बोला जाता था। बात समझ में आई? और ये मिसल बताया था ना मैंने, मिसल क्या होता है? मिसल बताया था ना मैंने। मिसल क्या होता है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या बोलते हैं हम? मिसल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिगोड़ी क्या है? कल बागड़ी पढ़ा था, आज बिगोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बिगोड़ी क्या है? तो बिगोड़ी जो है ना वो एक भूमिकर है, ठीक है ना। बिगोड़ी का एक भूमिकर है जिसे नगद रकम के रूप में वसूला जाता है, ठीक है। भूमिकर और नगद रकम के रूप में वसूला जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को, राजस्थान परिवार के मनोरंजन और संगीत परंपरा को अक्षुण्ण लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका अक्षुण्ण। और अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? अक्षुण्ण का मतलब होता है
यार क्या बोलते हैं, अविभाजित बोलते हैं। अविभाजित मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना। तो राजस्थान परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला जो विभाग था, उस विभाग को हम क्या बोलेंगे, तो देखो उस विभाग को हम बोलेंगे क्या, गुणीजन खाना, ठीक है ना। उस विभाग को हम क्या बोलेंगे, गुणीजन खाना बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लागत। देखो जब कैटल्स को मतलब गाय भैंस जिसको भी बेचेंगे, विक्रय के समय बेचने के टाइम पे क्या होता है, वसूले जाने वाली जो लाग थी उसे क्या बोलते थे, तो विक्रय के समय जो वसूले जाने वाली जो लाग थी उसे बोलते थे हम क्या, सिंगोटी बोलते थे। अब देख ये जो खिचड़ी लाग है ना, ये मैं बताया था आपको कि खिचड़ी लाग क्या होती है। खिचड़ी लाग वो होती है जो सेना जब राजस्थान की सेना जैसे गांव के पास कोई डेरा डाल लेगी तो वो गांव के लोगों से जो वसूली जाने वाली जो लाग थी वो खिचड़ी लाग थी, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग कौन सी हो गई, सिंगोटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1888 से 1889 में की गई। और ये जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, त्याग प्रथा से रिलेटेड है, त्याग प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा, ठीक है, मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो मोसर प्रथा की मैं बात करूं तो मोसर प्रथा को जोसर के नाम से याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है मोसर प्रथा, ठीक है। तो मोसर प्रथा को किस नाम से, जोसर के नाम से जाना जाता है। तो देखो मोसर प्रथा होती क्या है, मतलब 12वां या मोसर प्रथा। मोसर प्रथा की अगर मैं बात करूं तो मोसर प्रथा में क्या होता है कि जब 12वीं के दिन जैसे कोई मर जाता है ना, मर जाता है तो 12वीं करते हैं, तो 12वें के दिन किया जाने वाला जो मृत्यु भोज है ना उसे मोसर बोलते हैं, ठीक है। 12वें दिन किया जाने वाला मृत्यु भोज उसे क्या बोलते हैं, मोसर बोलते हैं, ठीक है। और इस मृत्यु भोज को ही और क्या 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 बोल सकते हैं, नुक्ता, ठीक है, नुक्ता बोल सकते हैं। और इसमें सगे संबंधियों को दिया जाने वाला जो उपहार है, अगर मैं बात करूं इसमें जो उपहार दिया जाता है सगे संबंधियों को उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैंड, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या बोला जाता है। आदिवासियों द्वारा जो दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज है उसे बोलते हैं लुकाई, लुकाई या कांदिया, ठीक है, लुकाई या कांदिया बोला जाता है आदिवासियों के द्वारा जो मृत्यु भोज दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा। देखो राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज, ठीक है, मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मृत्यु भोज को क्या बोला जाएगा, मोसर बोला जाएगा, और जो उपहार दिया जाता है इसमें उसे लैंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्यावध को अवैध किसने माना, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1833 किस राज्य ने माना, तो राज्य की नहीं होगा, इसमें होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सीधी सी बात है, राज्य तो राजस्थान हो गया और डिस्ट्रिक्ट मतलब जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में माना, तो आंसर है आपका क्या, कोटा, ठीक है। तो 1833 में तो कोटा ने माना, और 1834 की बात करूं तो 1834 में किसने माना, बूंदी ने मान लिया कि कन्यावध जो है वो गैर कानूनी है, ठीक है, ठीक है। और कब हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था ये, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा खत्म की थी ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, याद होगा आपको, अभी बताया तो था यार। और एक और चीज थी यार इसमें, इसे किसने खत्म किया था, कन्यावध को किसने खत्म किया था, ये किया था आपके हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, उस टाइम क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, तो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था विल्किंसन, नाम क्या था उनका, विल्किंसन, ठीक है ना, विल्किंसन नाम था। विल्किंसन नाम से एक ब्लेड भी आता है राजस्थान में, ठीक है ना, तो विल्किंसन नाम था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, तो ये तो मैंने बताया था कि डाकण प्रथा जो है वो मुख्य रूप से भील एवं मीणा जाति में पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि भील और मीणा जाति के लोग क्या करते हैं, अपनी स्त्रियां मतलब अपनी पत्नियों को डाकण साबित करके मार देते थे, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो खत्म हो गया, और 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में हुआ था ये खत्म, और मेवाड़ भीलकोर के कारण जेसी ब्रूक ने इसको खत्म किया, और कहां पे खत्म किया, खैरवाड़ा उदयपुर में खत्म किया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन की विवाह के समय वधु के लिए, विवाह के टाइम पे क्या होता है कि जब वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब समझ रहे हो कि
शादी हो रही है और शादी के टाइम पे क्या होता है कि लड़के वाले लड़की के लिए जो आभूषण, जो कपड़े कुपड़े ला रहे हैं, जो भी चीजें ला रहे हैं, वो उस सब चीज को क्या बोला जाता था? उस सब चीज को बोलेंगे हम बरी पड़ला बोलते थे। क्या बोलते थे? बरी पड़ला बोलते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे? तो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या बोलते थे? हम गोला बोलते थे। ठीक है, तो देखो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर हम उन्हें गोला बोलते थे। और राजस्थान में जो होता है ना, वो दासों के रूप में स्त्री पुरुषों को युद्ध के समय बंदी बना लिया जाता था, युद्ध के टाइम पे बंदी बना लिया जाता था। और दासों के विभाग को क्या बोलते थे? एक चीज है कि दासों के विभाग को क्या बोलते थे? दासों के विभाग को बोलते थे हम क्या? राजलोक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा, सामंतों से ली जाने वाली जो सैनिक सेवा है उसे हम क्या बोलते थे? तो सैनिक सेवा को हम बोलते थे क्या? चाकरी। सामंतों से ली जाने वाली है और क्या है? सैनिक सेवा है, इसे चाकरी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बड़ार का भोज जो है वो किस मौके पर रखा जाता है? तो ये होता है शादी के टाइम पे जो भोजन होता है ना, उसे बड़ार बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ार का भोज जो है वो शादी के मौके पर रखा जाता है, सीधी सी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़ना, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति, शत्रु पर टूट पड़ना एवं स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाना, क्या बोलते हैं? उसे केसरिया करना बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि युद्ध भूमि में क्या कोई मर गया या फिर जो भी है पराजय हो गया, तो वो खुद की आहुति दे देते थे। ठीक है, उसे बोलते थे हम क्या? केसरिया करना, केसरिया करना बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रथा को अपनाकर कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? वाह, क्या प्रथा थी बताओ? कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, वो कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है। ठीक है, तो देखो नाता प्रथा जो है वो एक टाइप का क्या था? काइंड ऑफ तलाक था, डिवोर्स। ठीक है, नाता प्रथा, नाता जो था ना वो तलाक था, एक टाइप का तलाक था उस टाइम पे। और किसी महिला को मान लो कि क्या होता है, अन्य पुरुष के साथ रहना है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? पत्नी को नाता प्रथा अपनानी पड़ती थी। ठीक है, और नाता प्रथा के बाद जो पत्नी, जो लेडी है वो अपने पति को छोड़ के वो अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। ठीक है, उस टाइम इजी था मतलब चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? कटकी वस्त्र जो है वो किसके द्वारा पहना जाता है? तो अविवाहित युवतियों द्वारा। अविवाहित मतलब जिनकी शादी नहीं हुई हो, ये ध्यान रखना कि जनजाति में कटकी वस्त्र जो है वो अविवाहित स्त्रियों के द्वारा, जिनकी शादी नहीं हुई हो, या फिर बालिकाओं के द्वारा पहना जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? कटकी वस्त्र क्या है? ये एक ओढ़नी है, ओढ़नी। ठीक है, और इसकी इसमें जो कलर होते हैं ना उसकी मैं बात करूं तो ये लाल, काला, सफेद, बात समझ में आई? 3 कलर होते हैं। ठीक है ना, और इसे पावली भात की ओढ़नी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे क्या बोलते हैं? पावली भात की ओढ़नी भी बोला जाता है। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावड़ी गोद भरना या चिकनी कोतली, ये किससे संबंधित है? रावड़ी गोद भरना और चिकनी कोतली ये किससे संबंधित है? तो ये होता है विवाह से संबंधित रस्म होती है। ठीक है ना, रावड़ी गोद भरना या चिकनी कोतली जो है वो विवाह से संबंधित रस्म होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे रीति रिवाज वाला पार्ट। 35 क्वेश्चन थे। अब इसमें देखो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये ध्यान रखना। ठीक है, पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। वीडियो पे कमेंट कर दिया करो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? सीधी सी बात है कि कर दिया करो यार, भला हो जाएगा मेरा थोड़ा सा। उसके बाद देखो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी के राजस्थान जीके का। और एग्जाम आने तक हम देखो काफी चीजें कर चुके हैं और काफी चीजें कर भी देंगे, और अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।